इससे पहले कि मैं अपने इस मौजू से मुताल्लिक़ कुछ मतालिब पेश करूँ, क्योंकि आलमी हालात आपके सबके सामने हैं, मैं सिर्फ चंद जुमले पेश करना चाहता हूँ कि बहुत बड़े एक जर्नैल का, बहुत बड़े एक सरदार को शहीद किया, और बल्कि दो सरदारों को, इराक़ और ईरान के, मरहूम शहीद कासिम सुलेमानी और मरहूम शहीद अबू महदी अल मुहंदिस, जिन दोनों ने खुसूसन दाइश की कमर को तोड़ दिया था। अगर आज आपको दोबारा जज्बा अहले बैत देखना है तो आले मोहम्मद ही के मानने वालों में नजर आएगा। दहशतगर्दों का दुनिया मुकाबला नहीं करती, डरती है, लेकिन हम ऐसे घराने के मानने वाले हैं कि जिनके मानने वाले ऐसे हैं, मानने वाले ऐसे हैं कि जिनके नाम से दहशतगर्द डरते हैं। कि आज अगर इन दोनों का नाम लिया जाता था तो लोगों के दिल दहल जाते थे। और मैं कहता हूं कि ये जो अरबों का मुहावरा है ना कि जब भेड़िए और गीदड़ बहुत ज्यादा खुश हो रहे हों तो समझ जाओ जंगल में शेर मारा गया। तवज्जो है जाने गिरा में। आप जानते हैं ना, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत पे यजीदियों ने सबसे ज्यादा खुशी मनाई थी, क्योंकि कांपते थे जनाब अब्बास के नाम से। अरे बहुत से अफराद कहते थे, अरे एक आदमी से दुनिया कैसे कांप सकती है। यहां जनाब अब्बास नहीं, जनाब अब्बास का गुलाम मारा गया। तवज्जो हो, जनाब अब्बास का एक गुलाम को मारा दुनिया ने, तो सारी दुनिया कांप रही है और दुनिया के अंदर एक तहलका मचा हुआ कि क्या होगा, और सारे के सारे इनखला की बातें कर रहे हैं। आज इराकी पार्लियामेंट में वोट देके पास कर दिया कि सारे अमरीकियों को निकाल दिया जाए। तवज्जो हो अज़ीज़ान गिरामी, आज एक जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के एक बहुत छोटे से, इस घराने के बहुत छोटे से खादिम ने कुर्बानी पेश की। मारने के बाद दुनिया इतनी डर रही है, मारने के बाद कांप रहे हैं कि क्या होगा। अरे जो मर चुका है उससे इतना डर रहे हो। अब समझ में आया, जब खादिमों का इतना खौफ हो तो अब्बास का। बात वाज़ेह हो रही है जाने की राह में। तो अभी आज पूरी दुनिया के अंदर, और वो अपने आप को बहुत से लोग ये कहते हैं हम बहुत बड़ी ताकत हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, ऐसी हमारी एयरफोर्स है। दुनिया के आधे से ज्यादा मुल्कों का इतना बजट नहीं है जितना हम सिर्फ अपनी एयरफोर्स पे लगा देते हैं। और वो मुसलसल हर जगह कह रहे हैं कि एक दरखास्त कर दो शियों से, ईरानियों से, इराकियों से, शियों से, मैं लफ्ज दोहरा के कह रहा हूं, अगर आज ईरान के अंदर कोई और होता, इराक में सद्दाम होता, तो ये दरखास्तें ना हो रही होती। ये दरखास्तें शियों से हो रही हैं। ये इसलिए दरखास्तें की जा रही हैं कि सब जानते हैं ये करबला के मानने वाले हैं, ये हुसैन इब्न अली के मानने वाले हैं, ये अब्बास इब्न अली के मानने वाले हैं। दरखास्तें की जा रही हैं कि इनसे कह दो हम कई अरब डॉलर देने के लिए तैयार हैं, ये भी हमारा एक आदमी मार ले लेकिन बात ज्यादा ना बढ़ाएं। और जब ईरानी ने कहा कि नहीं हम बात का बदला जरूर लेंगे, हमारे जर्नैल को मारा गया है, तो आज सारी जगह दुनिया में बातें ये हो रही हैं कि फौजें वापस बुला लो, ऐसा ना हो कि ये फौजें ताबूतों में वापस आए। तवज्जो है जाने की राम। आप जानते हैं ना, तारीख ने यही लिखा है कि जनाबे अमीर अकेले मैदान में खड़े होते थे तो अपनों को भी ढारस रहती थी, बेगानों पे भी रोब रहता था। लोग बात करते हैं कि एक आदमी का इतना रोब कैसे हो सकता है। अरे जब इस घराने के गुलामों का इतना रोब हो, तवज्जो हो, आज जिस घराने के गुलामों का इतना रोब है, सोचिए कि जब खुद इमाम अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, जब इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो दुनिया पे क्या रोब होगा। अभी तो लोगों ने इमाम अलैहिस्सलाम की तजल्ली नहीं देखी है, उनका ना नूर देखा है, ना उनकी जुल्फ़िकार देखी है। जिस घराने के गुलामों का इतना रोब हो, सोचिए उस घराने के इमाम का रोब कैसा होगा। बस मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि दुनिया भर के अंदर इस वक्त बहुत से ममालिक मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आपके जरिए ये पैगाम पहुंचा रहा हूं दुनिया की तमाम मुसलमान हुकूमतों को, कहीं शियों के बुग़्ज़ में अगर एक बहुत बड़ा मारका दोबारा
शुरू हो जाए तो शियों के बुग़्ज़ में शियों की मुखालिफत ना करना, ये देखना हक किस तरफ है। बातिल के साथ शियों के बुग़्ज़ में खड़े ना हो जाना, बेमौत मारे जाओगे। जाने गिरामी, अल्लाह के कुरान के अंदर वादा कि हक को हमेशा फतह हुआ करती है। मैं सिर्फ दो बातों की यहां ताकीद करूंगा। पहले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें और दूसरे दिलों से खौफ निकाल के फेंक दें। बहुत से अफराद ये कहते हैं ये क्या होगा वो क्या होगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब इंसान हक पे होता है तो जनाब अमीर फरमाते हैं कि सिर्फ मुझ में नहीं, कि मुझ में खौफ नहीं है, मेरे तमाम बेटों में खौफ नहीं है, मेरे शियों में खौफ नहीं होगा। जो मुझे मानने वाले होंगे अगर मारे गए तो शहीद हैं, अगर मारे गए तो शहीद हैं, और अगर जीत जाएं तो गाजी हैं। हम करबला के अंदर आने वाले बच्चों से सीखते हैं। हमारा करबला के अंदर कोई बच्चा भी मैदान छोड़ के भागा नहीं है। अगर बात पहुंच रही हो, मैदान करबला से कभी कोई बच्चा भी भागता किसी ने नहीं लिखा कि बच्चा भाग गया हो। मैं दोबारा जुमला दोहरा रहा हूं, किसी ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में किसी मुर्रिख ने यह नहीं लिखा कि मैदान करबला से इमाम हुसैन की फौज से कोई बच्चा भाग गया। अरे जिस घराने के बच्चे भी भगोड़े ना हो उनसे मुकाबला ना करना। हम कर्रार के मानने वाले हैं, हैदर कर्रार के मानने वाले। जाने गिरामी है, दुनिया के अंदर एक, मुझे तो ये लगता है कि इनखला हो जाएगा, कोई मुकाबला नहीं होगा। जिस तरह से आज मैंने हालात देखे हैं, कोई दुनिया के अंदर कोई मुकाबला करने की ताकत नहीं है। भागने की बातें हो रही हैं कि फौजों को निकाल लिया जाए, अपने सफारत खाने खाली कर दी जाए, लेकिन अगर मार्का सज भी गया तो हम मैदान में डटने वाले हैं। और शायद अगर ये मार्का हुआ तो शायद हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मार्का होगा, और ये एक आखिरी मार्का होगा। परवरदिगारे आलम से हम दुआ करते हैं और साहिब-उज़्ज़मान से इस्तिमदाद तलब करते हैं कि मौला, ए साहिब-उज़्ज़मान, ए शुहदा करबला, आप हमारी मदद फरमाएंगी जिस तरह से आपने अब तक फरमाई है कि हमारे जर्नैल भी अपनी जानें देने से गुरेज नहीं करते। हम लोग मैदान में डटने वाले हैं। मैं लोगों को सिर्फ इसी बात की ताकीद करूंगा, दिलों से खौफ निकाल के फेंक दें। ये दौर डरने और खौफ का दौर नहीं है, बल्कि सर उठा के नाज से चलने का दौर है। ये सर उठा के चलने का दौर है, ये डरने का दौर नहीं है। कोई भी अपने ऊपर कोई रोब तारी ना होने दे, बल्कि हमेशा सर उठा के कहें हम अहले बैत के मानने वाले हैं। कभी हमारे हाथों पे तुम मजलूमों का खून नहीं दिखाओगे, हम कभी भी किसी पे जुल्म नहीं करते, लेकिन हम सर पे कफन बांध के चलते हैं। अगर कभी मुकाबले का वक्त आ जाए तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं जनाब सैयदा से मुतालिक चंद मताले पेश करना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कितना वक्त है, अभी मेरे पास सलात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे।